परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह नासरी। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्य हैं आप परमेश्वर पिता जो मनुष्य की सुधि लेते हैं परमेश्वर। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप राजाओं के राजा, धन्य हैं आप प्रभु के प्रभु परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता एक द्वार को खोलते हैं परमेश्वर पिता। आप धन्य हैं खुदावंद कि जब लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं तो परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर पिता अपने लिए आपकी ओर से खुला हुआ द्वार को पाते हैं परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप हम पे दया करें, आज की शाम परमेश्वर पिता होने पाए खुदावंद हम आपके आराधना स्तुति करने वाले बने परमेश्वर पिता। आत्मा सच्चाई से आपके नाम की आराधना स्तुति करने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु कोई दिखावे के लिए नहीं परंतु दिल से और आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बने परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं पिता। दया सुने और कबूल करें प्यारे पिता। आमेन और आमेन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, यीशु ढूंढोगे तुम पाओगे, यीशु मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। मिलकर गाए, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। जीसस प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन जो आपने परमेश्वर पिता हमें एक छुटकारा दिया। परमेश्वर पिता आपने अपने लहू से धोके शुद्ध किया मेरे परमेश्वर पिता, होने पाए परमेश्वर पिता कि हम आपके लहू के द्वारा पवित्र ठहरने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। परमेश्वर पिता आज की शाम को परमेश्वर पिता हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि इस आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे छुटकारा होने पाए खुदावन, आपके लहू से धुलने पाए परमेश्वर पिता, आपके लहू से धुलने पाए परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्य है आप परमेश्वर जो मनुष्य की सुधि लेते हैं परमेश्वर, आप धन्य हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गीता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, यीशु जी सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पृथ्वी के महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर हमें योग्यता से बढ़ करके दिया परमेश्वर पिता। प्रभु हम योग्य ना थे परमेश्वर पिता, हम इस योग्य ना थे परमेश्वर पिता कि आपने हमारी योग्यता से बढ़कर हमको दिया परमेश्वर पिता। सबसे बढ़कर परमेश्वर पिता आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर पिता।
प्रभु हम इस योग्य ना थे, लेकिन आपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके पुत्र के लिए परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपके उद्धार के लिए परमेश्वर पिता। आपने जो हम पे दया किया, हमको जो अनंत जीवन में लेकर के आए मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपके वचनों पर आते हैं परमेश्वर पिता। होने पाए प्रभु जी आप ही परमेश्वर अपने लोगों से बात करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप मुझसे भी बात करें और परमेश्वर पिता हमें प्रभु हमारे जीवन में अगुवाई करें परमेश्वर पिता। हमें बताएं कि हमें किस मार्ग पर चलना है और हमारी सहायता करें। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं पिता। दया सुने और कबूल करें प्यारे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम इसी वचन पे मनन करेंगे जिस पर हमने कल किया था। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक कब्र है, उस पे पत्थर लुढ़का हुआ है और उसके आसपास कुछ महिलाएं हैं और वहां खड़ी हुई हैं, आमीन। जैसा कि हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक खोलेंगे हम, उसके 16वें अध्याय में, और यहाँ लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर सूरज निकला ही था कि वह कब्र पर आई, आमीन। अभी हम पहले इन दो वचनों पर ही थोड़ा सा मनन करेंगे। पहला वचन हमें बताता है कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम शालोमी सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर आई कि आकर उससे मिलें। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये किससे मिलने आ रही हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आ रही हैं जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, आमीन। जब तक प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं हो उठे थे तब तक सारे इजरायली यहूदी उन्हें एक भविष्यवक्ता ही समझते थे। यही समझते थे कि वह परमेश्वर की ओर से भेजे हुए भविष्यवक्ता हैं। वे ये नहीं जानते थे कि वे ही परमेश्वर हैं, आमीन। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि मरियम मगदलीनी जब जा रही हैं उनसे मिलने, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, वो एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इतने सालों से उनके साथ रहे, पूरे 3-3.5 साल की सेवकाई में उनके साथ रहे, उनके लिए उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी दृष्टि में क्या है, प्रभु यीशु मसीह मारे जा चुके हैं। अब उनको पता है कि हमको गुरु से जो कुछ मिलना था मिल गया है, अब हमें आगे और कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रभु तो मारे जा चुके हैं। क्योंकि वह तो जानती नहीं है वो परमेश्वर है, वो तीसरे दिन जी उठेगा। उनकी नजर में अभी तक क्या है, यही है कि वह एक भविष्यवक्ता है जो आए परमेश्वर की ओर से और उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार कार्य किए। वो अच्छे से जानते थे कि अब हमें वहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आमीन। लेकिन यदि हम अपने जीवन में देखें और सोचें कि यदि हमको ऐसा पता लग जाए कि अब प्रभु हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, तो क्या हम उसी दिल से, उसी प्रेम के साथ परमेश्वर के शरण में आएंगे, उससे मिलने आएंगे, उसकी आराधना स्तुति करेंगे, जबकि हमें पता हो कि अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ मरियम मगदलीनी, याकूब की माता शलोनी हमें यह सिखाती हैं कि जब हमको कोई उम्मीद भी ना हो कि हमें यहां से कुछ मिलेगा, तब भी हमको परमेश्वर से इतना प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है कि जब सूरज भी नहीं निकला और वो बड़ी भोर को कब्र के पास आई, आमीन। ये जो स्त्रियां यहाँ आई हैं प्रभु के पास, उनको पता है अब उनसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, प्रभु जा चुका है, लेकिन उनके मन में इतनी मोहब्बत है परमेश्वर के लिए, इतना प्रेम है
कि वो सूरज के निकलने तक का भी इंतजार नहीं कर रही हैं और वो दौड़ के आ रही हैं। और सोचो, जबकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा है, तो सोचो हमें उससे और कितना बढ़ के प्रेम करना चाहिए। आमेन। उनको तो पता था कि अब कुछ नहीं मिलना, हमको तो ये पता है कि हमें सब कुछ यहीं से मिलना है। आमेन। सब कुछ को बनाने वाला भी यही है, सब कुछ को देने वाला भी यही है। और उसने कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। आमेन। हमारे पास पूरी आस भी है कि हमको मिलेगा। हमें यह भी पता है कि वो जीवित परमेश्वर है, हमें यह भी पता है कि वो हमारे पुकारने पे हमें उत्तर देगा। तो सोचो, जब उनको ये पता था कि अब कुछ नहीं होना, तब उन्होंने इतना प्रेम दिखाया, तो हमको कितना प्रेम दिखाने की आवश्यकता है। आमेन। आए परमेश्वर के लिए धन्यवाद की तालियां दें कि परमेश्वर हमको इस वचन से समझा रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हें कितना बढ़ करके मुझसे प्रेम करने की आवश्यकता है, तुम्हें कितना बढ़ करके मेरे लिए आगे बढ़ चढ़ के दौड़ने की आवश्यकता है। वो बच्चे जो जानते भी नहीं थे कि उनको कुछ मिलेगा, उन्हें तब इतना प्रेम किया, लेकिन तुम तो जानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर जी उठा है। वो तो नहीं जानती थी, वो तो कब्र पे परमेश्वर के पास गई थी, वो नहीं जानती थी वो जी उठा है, वो नहीं जानती थी, वो फिर भी मिलने गई। लेकिन हम तो जानते हैं कि वो जी उठा है और सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो सोचो हमें कितना बढ़ के उससे प्रेम करने की आवश्यकता है। आमेन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने जो हमको समझाया कि हमें प्रभु से किस प्रकार प्यार करना है। हमको सिर्फ अपनी लालसाओं के लिए नहीं, हमको सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपनी चंगाई के लिए नहीं, हमें परमेश्वर से उस समय प्रेम करना है जब वो हमारे लिए कुछ ना कर रहा हो। हालांकि ऐसा हमको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो अपने सही समय पर सब कुछ सही सही करता है। लेकिन यदि कई बार हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, कई बार लगता है हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, हमको तब भी उससे उसी लगन से, उसी मोहब्बत के साथ पुकारना है, उतना ही प्रेम करना है। हमको पीछे नहीं मुड़ना है, हमको नीचे नहीं गिरना है, हमको और बढ़ चढ़ के प्रार्थना करनी है, चाहे वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने या ना सुने। ऐसा हमको अपने मन में सोच के चलना है। जबकि परमेश्वर वचन कहता है, जब भी तू मुझको पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। आमेन। उसने कभी नहीं कहा कि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। उसने कहा है जब भी तू मुझे पुकारेगा, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो, इतवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी घड़ी हो, कोई सी भी जगह हो, कोई सा भी समय हो, उसने कहा जब भी तू मुझको पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और संकट में तेरे संग रहूंगा, तुझको बचा करके तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। आमेन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम इस वचन में आगे बढ़ेंगे। यहां तीसरे वचन में हम देखते हैं, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आमेन। वो जानती हैं कि अब जहां हम जा रहे हैं वहां हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कब्र पर तो पत्थर पड़ा हुआ है, हम प्रभु तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी रुकावटें होती हैं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं जो हमको प्रभु तक नहीं जाने देती, प्रभु के पास नहीं आने देती, प्रार्थना नहीं करने देती, वचन नहीं पढ़ने देती, प्रभु की संगति में नहीं बैठने देती हैं। वो कठिनाइयां, वो परेशानियां, वो हमारे हालात हर वक्त हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हमको प्रभु के पास नहीं आने देते। जैसे वह सोच रही थी कि ये पत्थर तो हमको प्रभु तक पहुंचने ही नहीं देगा, हम क्या करेंगे, हम अपने प्रभु तक कैसे पहुंचेंगे, हमको तो प्रभु के पास जाना है। उनके मन में एक लालसा थी, उनके अंदर वो प्रेम था, उनके अंदर वो प्रेम था, जबकि वो जानते थे कि अब कुछ नहीं मिलने वाला। आमेन। ठीक वैसे ही हमारे हालात हमको रोकते हैं। कई बार हमारे घर के हालात, कई बार हमारे काम के हालात, हमारे शरीर, हमारी आर्थिक व्यवस्था और बहुत कुछ चीजें हैं हमारे जीवन में जो हमको रुकावट डाल देती हैं।
हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता है, हम वचन पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हैं, वो पत्थर हमारे जीवन में अड़ जाता है। लेकिन वचन क्या कहता है, जब वह उस कब्र के पास गई और उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। आमीन। वो पत्थर लुढ़का हुआ है। वचन आपको आज के वचन से प्रभु ये बात करना चाह रहा है हमसे कि चाहे भले ही कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी रुकावटें क्यों ना हो, हमको करना क्या है, हमको प्रभु के लिए कदम आगे बढ़ाना है। हमको उस जगह रुके हुए नहीं रहना, हमको आगे बढ़ के जाना है और हमारी उन रुकावटों के लिए, हमारी उन सब परेशानियों के लिए हल निकालने का काम परमेश्वर का है। जैसे कि उन स्त्रियों के लिए जो परेशानी थी, वह पत्थर जो परमेश्वर ने हटा डाला। मैं विश्वास के साथ आज आप लोगों से कहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो पत्थर हैं, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जब तुम अपने कदमों को प्रभु के लिए आगे बढ़ाओगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत ऊपर से उतर के आएगा और तुम्हारे जीवन से उस पत्थर को हटा फेंकेगा। आमीन, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमसे जो बात किया है कि हमको किस प्रकार से अपने जीवन में प्रभु के लिए एक लालसा रखनी है, एक लगाव रखना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, एक जगह रुके हुए नहीं रहना, हमको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और आगे का मार्ग प्रभु हमारे लिए खुद तैयार करेगा, क्योंकि इसका वचन कहता है मार्ग मैं ही हूं। आमीन, हालेलुया। 5 वचन में लिखा है, और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे हुए देखा एक जवान को, और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वचन हमें क्या बताता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपने हालातों से लड़ते हुए, अपने हालातों से झगड़ते हुए प्रभु के लिए आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हम कई बार क्या हो पाते हैं, प्रभु वहां नहीं है। जैसे कि वो स्त्रियां बड़ी हिम्मत करके चली गईं, उन्होंने कब्र का पत्थर हटा भी देख लिया, लेकिन जिस मकसद से वो गई थी प्रभु से मिलने के लिए, उसको सुगंध द्रव्य लगाने के लिए, जिस आस से वो गई, वो उनका काम नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु वहां मौजूद नहीं था, वो जी उठा है। ठीक वैसे ही जब हम अपने हालातों में, अपनी परेशानियों में, अपनी कठिनाइयों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अकेले ही चल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले दौड़ रहे हैं, प्रभु हमारी नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारे साथ नहीं है, तो यकीन मानिए जब आप अपने हालातों में उसको नहीं देख पा रहे हो तो समझ जाइए वो परमेश्वर हमारे हालातों से भी ऊपर उठ चुका है। हमारे हालात उसके पैरों के नीचे हैं, वो हमारे हालात उसके पैरों के नीचे हैं। उसने कहा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। आमीन, हालेलुया। अपने हालातों में जब तुम कभी अपने आप को अकेला पाओ तो यकीन मानो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हालातों के भी ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। उसके लिए तुम्हारे हालात बदलना बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन वो हमसे कुछ चाहता है। वो चाहता है कि यदि हम उसके आश्चर्य कर्म को देखें, वो चाहता है यदि हम उसके बड़े हाथ को देखें, तो हमको कहां जाना पड़ेगा? गलील में। यहां देखिए लिखा हुआ है 7वें वचन में, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। प्रभु गलील को ही क्यों गया? जब प्रभु जी उठा तो वह गलील को ही क्यों गया? वो चाहता तो यरूशलेम जा सकता था, वो चाहता तो बैतलहम जा सकता था, वो जाता था तो कनान जा सकता था, है ना, बहुत सारी जगह थी, काना जा सकता, मतलब बहुत सारी जगह थी, लेकिन प्रभु ने गलील को ही क्यों चुना? उसने क्यों कहा कि तुम गलील में ही उसको देखोगे?
गलील वो जगह है जहां परमेश्वर ने अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया। गलील के काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया। प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि तुम उसे गलील में देखोगे। तुम्हारे जिंदगी का गलील वो है जब तुमने पहली बार उसके आश्चर्य कर्म को देखा, जब पहली बार तुमने उसके हाथ को देखा, जो तुम्हारी गवाही है। प्रभु कहता है कि तुम अपने उसी जीवन में लौटो, उसी गवाही पर लौटो, उसी विश्वास पर लौटो, जिस विश्वास के साथ तुमने प्रभु को ग्रहण किया, जिस लालसा के साथ तुम प्रभु के पीछे हो लिए, लेकिन अब तुम ठंडे पड़ चुके हो, अब तुम्हारे अंदर वो गर्माहट नहीं रही है। प्रभु हमसे चाहता है हम फिर से उसी विश्वास में लौटे, उसी भरोसे में लौटे, उसी गर्माहट पे लौटे। वही हमारे जीवन का गलील है और हम वहां उसे देखेंगे। आमेन, हालेलुया। हम वहां उसे देखेंगे जब हम उसी विश्वास में लौटेंगे, जब हम उसी गर्माहट में लौटेंगे तो हम वहां उसे देखेंगे। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे सामने होगा, हम उसको देख रहे होंगे, तो हमारे हालात बदल जाएंगे, क्योंकि वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज का वचन से प्रभु हमसे कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, याद कर उस समय को, याद कर उस आश्चर्य कर्म को जो तूने अपने जीवन में होते हुए देखे हैं मेरे परमेश्वर के द्वारा। याद कर मेरे बच्चे, याद कर मेरे बेटे, याद कर मेरी बेटी, उस बड़े हाथ को याद कर, क्योंकि जब तू उस आश्चर्य कर्म को याद करेगी, उसी विश्वास में लौटेगी, उसी गर्माहट में आएगी, तो यकीन मान वहां तू उसे देखेगी। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के हाथ के लिए। खुदावन, आपका वचन में गीत में भी कहा है कि तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। कमान, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। यहोशू का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है, यहोशू का परमेश्वर दीवारों को तोड़ता है, यहोशू का परमेश्वर दीवार को तोड़ता है, यहोशू का परमेश्वर दीवार को तोड़ता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पृथ्वी के महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए परमेश्वर पिता।
आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से परमेश्वर पिता आपने हमें बताया खुदावन कि हमें किस प्रकार से आपसे प्रेम करना है परमेश्वर पिता, किस प्रकार से हमें आपकी मोहब्बत में आगे बढ़ना है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु यीशु मसीह नासरी। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता उस अद्भुत प्रेम के लिए खुदावन जो आपने हमसे किया मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में मज़ा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। हम बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। परमेश्वर